वो आखिरी अलविदा। छोटे से गांव की कच्ची गलियों में हर रोज एक औरत सुबह सवेरे उठकर मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, आंखें बंद करती और धीरे से कहती, भगवान, अगर तेरा इंसाफ सच में होता है तो एक बार मुझे मेरा राजीव लौटा दे। वो औरत थी सुहानी। उम्र महज 22 साल, मगर चेहरा 50 साल की औरत जैसा थका हुआ। उसके मांग का सिंदूर अब सूना था और आंखों के नीचे के गड्ढे उसकी हर रात की अधूरी नींद की कहानी कह जाते थे। सुहानी की शादी राजीव से हुई थी, एक सीधा सादा मेहनती लड़का। उसने न कीमती तोहफे दिए, न वादों के पुल बांधे, बस हर रोज एक नई मुस्कान दी और हर पल साथ निभाने का यकीन। शादी को 6 महीने ही हुए थे कि एक रात राजीव खेत से लौटते समय ट्रैक्टर से गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट आए और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें साथ छोड़ गईं। सुहानी की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। लोग आए, उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन फिर वही समाज। अब तो इसे सफेद साड़ी पहननी चाहिए। सुहागन का सामान अब क्या काम का। इस घर में अब कोई खुशी की बात नहीं होगी। एक दिन सुहानी की सास ने भी कह दिया, बहू, तू अब हमारे बेटे के साथ नहीं, हमारी इज्जत के साथ जी रही है। बाहर मत निकला कर, लोग बातें बनाते हैं। सुहानी ने घर के हर कोने से राजीव की खुशबू समेटी। उसके कपड़े, उसकी किताबें, उसकी घड़ी, सब संभाल कर रख ली। हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोती और फुसफुसा कर कहती, राजीव, तुम क्यों छोड़ गए मुझे? मैं तो तुम्हारे बिना अधूरी हूं। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रही थी, रास्ते में कुछ औरतें हंसते हुए कहने लगीं, वो देखो, राजीव की विधवा। अब तो उसके चेहरे पर भी मेकअप दिखने लगा है। सुहानी भागकर घर आए, आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से पूछा, क्या अब मुस्कुराना भी गुनाह है? पर शायद भगवान सुन रहा था। उसी साल की सर्दियों में सुहानी को पता चला कि वो मां बनने वाली है। घर में हलचल मच गई। कुछ ने कहा, राजीव का अंश है, पालो इसे। कुछ बोले, अब तो इसे गांव छोड़ देना चाहिए। सुहानी ने फैसला किया, मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। उसे बताऊंगी कि उसकी मां टूटी नहीं, उसने हर पत्थर से अपनी राह बनाई। 9 महीने तक अकेलेपन, तानों, तिरस्कार और दर्द से लड़ते हुए उसने अपने बेटे को जन्म दिया। नाम रखा आश्रय, क्योंकि अब वही उसका सहारा था। वो खेतों में काम करने लगी, लोगों के कपड़े सिलने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी। थकती थी, रोती थी, लेकिन हार नहीं मानी। समय बीतता गया, आश्रय बड़ा हुआ, स्कूल में अव्वल आता, माँ के पैर दबाता और रोज कहता, माँ, एक दिन मैं सबको बताऊंगा कि मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। और वो दिन भी आया। गांव में वार्षिक सभा थी। मंच पर आश्रय खड़ा था। आंखों में चमक और आवाज में दम था। लोग कहते हैं, मेरी माँ विधवा है, लेकिन मेरे लिए वो माँ ही बाप हैं, वो सूरज भी हैं और चांद भी। जब लोग उन्हें ताना देते थे, तब उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। जब मैं गिरा, उन्होंने मुझे चलना सिखाया। मेरी माँ वो औरत है जिसने अकेले इस समाज की दीवारों को तोड़ दिया। आज जो भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। और हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं एक विधवा की संतान हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट में सुहानी मंच के नीचे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन आज उसके आंसू दुख के नहीं थे, वो सम्मान, गर्व और उस प्रेम के थे जो अब भी राजीव की याद में धड़क रहा था। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ देती है, ताकि तुम खुद को फिर से गढ़ सको। सुहानी ने खुद को फिर से गढ़ा था, एक माँ, एक योद्धा, एक मिसाल बनकर।